नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज 19 देश की आवाज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। मध्य नागपुर में कुछ पुरानी बस्तियां हैं जहां कोई सड़क या उद्यान नहीं है। ऐसी जगह बदलना मुश्किल है, लेकिन नागपुर नगर निगम और महापौर दयाशंकर तिवारी के प्रयास से मध्य नागपुर के बजरिया क्षेत्र में एक बड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है और वंदे मातरम उद्यान भी बनाया जा रहा है। मनपा ने इस भूमि पूजन के माध्यम से आधुनिक परंपरा की शुरुआत की। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बजरिया क्षेत्र को आधुनिक रूप देगा और यहां के विकास को नई दिशा देगा। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शनिवार को विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इम्प्रेस मॉल के सामने बजरिया में एक सड़क का उद्घाटन किया, जिसे मेयर दयाशंकर तिवारी के विशेष प्रयास से बनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उसके बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भूमि पूजन और शिलालेख का अनावरण किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर हर कोई अपने विकास कार्यों को एक मिशन में बदल देता है तो इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। महापौर दयाशंकर तिवारी का भी कुछ ऐसा ही रवैया है। उनके काम करने का अंदाज अलग होता है। जब तक उन्होंने जो काम तय कर लिया होता है वह ठीक से नहीं बैठते। इस सड़क के लिए उनके प्रयास 2004 से ही चल रहे हैं। उनके प्रयासों का परिणाम आज भूमि पूजन के माध्यम से आया है। कोरोना काल में भी उनका कार्य सराहनीय है। निगम के कार्य ने नागरिकों के मन में निगम की छवि को सकारात्मक बना दिया। देवेंद्र फडणवीस ने मेयर की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि नागपुर शहर का विकास यूं ही चलता रहेगा। जब कोई व्यक्ति किसी विकास के कार्यों को जो जनोपयोगी है एक अपना मिशन बना ले तो किस प्रकार से वो कार्य पूरा हो सकता है। मूल रूप से तो इतनी अच्छी जगह जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये जगह रास्ते के लिए मिल ही नहीं सकती थी, किंतु उन्होंने अपने प्रयासों से 16-17 साल पहले ये रास्ता यहाँ बने और ये जगह उसके लिए मिले। इसके लिए उस समय के शासन प्रशासन को और एमएसटीसी को मजबूर किया और शायद अगर उस समय ये प्रावधान न होता तो हमारी सरकार आने के बावजूद ये रास्ता नहीं बन पाता। किंतु उस समय का वो प्रावधान और जिस समय सरकार आई तो लगातार दयाशंकर जी इन रास्तों के लिए आग्रह करते रहे, बैठकें लगाते रहे और जब आवश्यकता पड़ी तो रौद्र धूप भी उन्होंने धारण किया। हम सभी जानते हैं कि एक तांडव शंकर जी का होता है और आवश्यकता पड़ती है तो दयाशंकर जी का भी होता है, और वो केवल आपके लिए होता है, खुद के लिए नहीं होता। तो जब आवश्यकता पड़ी तो रौद्र रूप धारण करके इसके बारे में सारी की सारी मान्यताएं उन्होंने ली। निधि की व्यवस्था यहाँ पर हुई और मैं ऐसा मानता हूं कि भले ही इस काम में उन्होंने मुझे श्रेय दिया हो, लेकिन मैं खुद ये मानता हूं कि मेरा श्रेय ये राम सेतु में गिलहरी का जितना श्रेय था उतना ही मेरा श्रेय है और इसका पूरा श्रेय ये दयाशंकर जी का है, जिन्होंने विजन रखी कि इस प्रकार का रास्ता बनने से मेरा बजरिया बदल सकता है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि सड़क इम्प्रेस मॉल के पास भीड़ को कम करेगी, नागरिकों को रेलवे स्टेशन तक तेजी से पहुंचने में मदद करेगी और बजरिया क्षेत्र में जमीन की कीमतें बढ़ेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बजरिया को मुख्य धारा में लाने के लिए नागपुर नगर निगम द्वारा वंदे मातरम उद्यान के तहत 1,22,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक विशाल उद्यान का निर्माण किया जाएगा। महापौर ने बताया कि जल्द ही इस उद्यान का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 1,98,00,000 रुपए के सिविल कार्य, 50 लाख रुपए के बागवानी कार्य और लगभग 50,000 रुपए के भित्ति चित्र होंगे। यह उद्यान परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित शहीद जवानों को समर्पित है। बगीचे में उस स्थान की पृष्ठभूमि होगी जहां सैनिक शहीद हुआ था और उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। साथ ही 2 फाइटर जेट, 1 टैंक और 1 सैनिक का नाम यहाँ रखा जाएगा। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से बजरिया में एक नए रोड का आज हमने भूमि पूजन किया है। पहले एक रोड रेलवे के ईस्ट साइड से, स्टेशन से यहाँ आधी दूरी तक आता था,
और रास्ता उत्तर दिशा में टर्न होने के बाद फिर पूरब की दिशा में जाता था और यह रास्ता बहुत छोटा होने के कारण वाहतुकों के लिए बहुत बड़ी अड़चन होती थी, ट्रैफिक कंजेक्शन होता था। और डीपी रिजर्वेशन में वो 50 फीट का रास्ता है, वो रास्ता अगर पूरा 50 फीट का हो जाए तो 164 घर टूटेंगे, इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। इन सारी स्थितियों को देखते समय 2004 में मैं यहाँ नगर सेवक था, 2002 से 2007। उस समय महाराष्ट्र सरकार ने वस्त्र उद्योग महामंडल की इस ज़मीन को बेचने का निर्णय लिया और उन निर्णय लेते समय इसमें डिवीज़न के सारे अधिकार महानगर पालिका के पास थे। इसलिए एक प्रस्ताव हमने 2004 में तैयार किया कि यहाँ का रास्ता, यहाँ की ब्लू लैंड और ओपन लैंड महानगर पालिका को हस्तांतरित अगर MSTC करेगी तो यह जगह हम लोग डिवीज़न करके देंगे। MSTC ने 2004 में हमारी ये बात मांगी थी और 3 महीने में करके देंगे ऐसा एफिडेविट भी बना दिया। लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 2004 से लेकर के लगातार वो फाइल पड़ी रही और 14 साल के बाद उस फाइल का वनवास कटा जब देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर बावनकुळे जी के पालक मंत्री बनने के बाद दोनों के दबाव ने काम किया और प्रशासन ने काम करने की दिशा में अपनी कदम आगे बढ़ाया। लेकिन जो यहाँ के नियुक्त अधिकारी थे वे फिर भी उसमें अड़ंगा लड़ाना चाह रहे थे। फिर तांत्रिक कारणों से ये रोड इंडस्ट्रियल लेआउट होने के कारण 15 मीटर का ही होगा, यह उन्हें जब समझाया गया तो उन्होंने सहमति दर्शाई। फिर इस रोड का इस जगह का ऑक्शन हुआ। ऑक्शन होने के बाद इस जगह टेक्सटाइल जोन बनेगा, यह भी तय हुआ और वैलेंटाइन डे में के दिन 2019 में यह जगह महानगर पालिका को हस्तांतरित करने का काम वस्त्र उद्योग मंत्रालय ने किया। उसके बाद से हम इस प्रक्रिया में लगे हैं। इस रोड के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देय महाराष्ट्र वस्त्र उद्योग मंत्रालय के माध्यम से है, जिसकी कागजों पर तो उन्होंने अनुमति अभी 2 महीने पहले प्रदान कर दी, लेकिन अकाउंट में अभी भी पैसे आना बाकी है। लेकिन उन्होंने जो मंजूरी प्रदान की वो शासन की हाई पावर कमेटी की मंजूरी होने के कारण हमने कार्यादेश देते समय मंजूर नमूद किया। यह पैसा जो राशि है ये दे महानगर पालिका को राज्य सरकार से पैसे आने के बाद मिलेगा और हमने आज इसका भूमि पूजन किया। इस रोड के बन जाने से 164 रोड बचे, 164 घर बचेंगे, वह एक भाग है। दूसरा भाग यह है कि यह सीधा रोड आकर के रजवाड़ा पैलेस पे मिलेगा, इसलिए महल और पूर्व नागपुर से जो बड़कस चौक होकर के पंडित बछराज व्यास चौक होकर के जो पब्लिक आती थी और ट्रैफिक इंजेक्शन होने के कारण ट्रेन विलम्ब से वहाँ स्टेशन पहुँचने से विलम्ब से पहुँचने से गाड़ियाँ छूट जाती थी, वह सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अब यह एक सुगम रास्ता 50 फीट का उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ से लोग अपना आना जाना कर सकेंगे। यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। यह जो रोड है, एक रोड गीतांजलि चौक से शुक्रवारी तालाब तक और बन रहा है 60 फीट का, वह रोड भी पूर्ण होने के बाद ये दोनों रोड के बन जाने के कारण मध्य नागपुर की बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या का निराकरण हो जाएगा। और यह रोड बनाते समय इस रोड में किसी व्यक्ति को कंपनसेशन नहीं देना है, लेकिन जो गीतांजलि चौक से रोड बनने वाला है उसमें 13 परिवार जो झोपड़े में रहते थे उनको SRA के अंतर्गत महानगर पालिका ने केवल 36,000 रुपये में घर प्रदान किया है और रोड का काम शुरू होने के पहले हमने उनको घर दे दिए। जो बचे हुए जिनकी मालिक मौजा की ज़मीन है उन्हें देने के लिए 12.25 करोड़ रुपए की राशि महानगर पालिका ने रखी है। आने वाले माह भर में वो राशि का आवंटन करके हम उस काम को भी पूर्णत्व की ओर ले जाएंगे और बजरिया का चेहरा मोहरा ये दोनों रोडों से बचेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। यह काम हम केवल इसलिए कर सके कि महाराष्ट्र में नागपुर का बेटा मुख्यमंत्री बना था जो नागपुर के सड़कों के बारे में, ट्रैफिक के बारे में जानकारी रखता था, इसलिए व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेने के कारण यह काम हो सका। इसलिए मैं माननीय पूर्व पालक मंत्री बावनकुळे जी का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का विशेष रूप से आभार मानता हूँ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।